Hello everyone, welcome back to my channel. In previous video, I have explained the what is orthosis and who is orthotist and what is the history of orthosis. So in today's video, we are going to study materials used in fabricating orthosis, what is plastics, type of plastics and their properties. So without wasting any time, let's get started. मटेरियल्स यूज इन ऑर्थेसिस। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि आपको एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पता होनी चाहिए। इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने कुछ टर्म्स और हिस्ट्री के बारे में समझाया था ऑफ ऑर्थेसिस। तो आज हम इसमें मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम कोई ऑर्थेटिक डिवाइस फैब्रिकेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हम कुछ मटेरियल्स का सिलेक्शन करते हैं, कुछ ही मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं और उन मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। लाइक मटेरियल शुड फुलफिल द फॉलोइंग कैटेगरी, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ताकि हम उससे ऑर्थेटिक डिवाइस क्रिएट कर सके, फैब्रिकेट कर सके। क्योंकि ऐसे ही हम कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ पेशेंट। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और अगर कोई मटेरियल उसको फुलफ़िल करता है देन ओनली वी यूज़ इट। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है दैट इट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दैट इज़ बायोकम्पैटिबल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है शुड बी बायोकम्पैटिबल। It means environment friendly होना चाहिए। Second property is easy to fabricate. Fabricate means डिज़ाइन करना। इसका जो भी प्रोसीजर होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट इट शुड बी ईजी टू फैब्रिकेट। डिज़ाइन करना, उसको ईज़िली मोल्ड पे मोल्डिंग करना, मतलब उसका डिज़ाइन बनाना, वो सब इजी होनी चाहिए। वो एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिससे हम फैब्रिकेशन या फिर कोई भी ऑर्थेटिक डिवाइस को डिज़ाइन करेंगे तो वो ईज़िली हो पाए, उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो इट शुड बी ईजी टू फैब्रिकेट। सो जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज़ इट शुड कंट्रोल डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मिटी को कंट्रोल करना चाहिए। लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज सॉफ्ट होगा तो वो डिफॉर्मिटी को करेक्ट नहीं कर पाएगा, इनफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जहाँ जहाँ स्ट्रेंथ चाहिए, और बहुत ज़्यादा रिजिड होगा तो वो नर्व्स को डैमेज कर सकता है, और जहाँ पे हमें प्रेशर नहीं देना है उस एनाटॉमिकल रीजन में वो प्रेशर प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए डिफॉर्मेशन को करेक्ट करना चाहिए, एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ उसके पास इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, शुड हैव इनफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। वो लॉन्ग टर्म तो चलना चाहिए, ऐसे तो है नहीं एक दो दिन पहना और टूट गया, ख़राब हो गया, फट गया, कुछ भी हो जाए। तो उसमें इतनी इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो फोर्सेस को, हमारे बॉडी वेट को संभाल सके, और ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए कि काफ़ी टाइम तक चल सके। शुड लाइट इन वेट। अब आप बोलोगे इधर बोला इनफ स्ट्रेंथ, इधर बोल रहे हो लाइट इन वेट, मतलब 50-50 होना चाहिए। ऐसा भी ना हो बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, इजीली टूट जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेंथ ही नहीं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत स्टिफ मटेरियल है और बहुत हैवी है कि पेशेंट से उसको पहन के चला ही ना जाए। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मटेरियल्स की बात करें तो मेटल्स और प्लास्टिक सबसे बेसिक मटेरियल है जो कि यूज़ होता है इन डेवलपिंग द ऑर्थेसिस। उसके बाद हम स्टील का यूज़ करते हैं, एलॉयज़ का यूज़ करते हैं। स्टील का यूज़ कैसे होता है, काफ बैंड हम लगाते हैं ऑर्थोसिस में, वो स्टील का बना होता है, और जो थाई बैंड हम यूज़ करते हैं वो भी स्टील का बना होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, फिर बाद में आप जब पढ़ोगे
अलग अलग टाइप के ऑर्थोसिस, तो आप फिर इन सब चीज़ों के साथ रिलेट कर सकते हैं। लाइक हाँ, कैफ बैंड हमने पढ़ा था, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील, यहाँ लगता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। सो स्टील और अलॉयज यूज़ होते हैं मटेरियल्स, जैसे काफ बैंड, थाई बैंड, जो कि स्टील से बने होते हैं। आफ्टर दैट माइनर यूज़ ऑफ ब्रास, फैब्रिक, रबर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज फैब्रिक एंड रबर का यूज़ होता है, एंड लेदर ऑल्सो, एंड लेदर आर यूज। सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो है फैब्रिक, रबर एंड लेदर यूज़ करते हैं। जैसे फैब्रिक में हम कैनवस, तो आपको पता ही होगा कैनवस क्लोथ, तो वो हम यूज़ करते हैं फैब्रिक में। फैब्रिक में क्या यूज़ करते हैं? कैनवस क्लोथ का यूज़ करते हैं। बाकी इंस्ट्रैप होता है, इंस्ट्रैप आप समझ सकते हो, कोई स्ट्रैप, किसी भी चीज़ की स्ट्रैप जो होती है, लाइक यू कैन सी ऑन द इमेज, these are the strap we use in orthosis। तो ये जो इन स्ट्रैप्स होती है ये लेदर की बनी होती है, तो लेदर का यूज़ होता है इन स्ट्रैप्स में। बाकी और जो मटेरियल है वो है शीप स्किन, क्रोम लेदर, शीप स्किन और क्रोम लेदर, इनका यूज़ होता है स्ट्रैप में और सर्जिकल शूज़ में। लाइक यू कैन सी इन द फोटो इमेज कि ये होती है स्ट्रैप्स, और ये जो स्ट्रैप्स होती है ना, ये लेदर की, क्रोम लेदर या फिर शीप स्किन की बनी होती है, स्ट्रैप में यूज़ होते हैं या फिर सर्जिकल शू में। आफ्टर दैट जो दूसरा मटेरियल है वो है पीवीसी बैग। जब भी आप एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट क्लिनिकल वर्कशॉप में जाओगे तो आपको सब बोलेंगे लाइक एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट ऑब्जर्व। तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सा शीप स्किन है, कौन सा क्रोम लेदर है, दोनों में क्या डिफरेंट है, और वहाँ पे आप अलग अलग स्ट्रैप्स देख सकते हो। तो फिर आप इससे ओवर जो है वो रिलेट कर सकते हो। सो वर्कशॉप में बहुत सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स और बहुत सारी मशीन्स होती है विच आर गोइंग टू फैसिनेट यू। और वहाँ पे बहुत सारे लाइक जैसे मैं बता रही हूँ मेटल्स, प्लास्टिक, स्टील अलॉयज, रबर, लेदर, इंस्ट्रैप, सर्जिकल शूज़, ये सब होते हैं। तो आप उन सबको देख सकते हो, दैन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। बिकॉज आपको कोई पेशेंट हैंडलिंग के लिए नहीं देगा इन अ फर्स्ट ईयर, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व एज मच एज यू कैन। जो नेक्स्ट मटेरियल आता है वो होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये लैमिनेटिंग पर्पसेस में हम यूज़ करते हैं। आपको पता नहीं होगा व्हाट इज़ लैमिनेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद कर लो दैट PVC bag is a material that we use in orthosis and basically it is used for laminating purpose। जब हम lamination पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसका क्या purpose है basically। okay, and it is soluble in thinner। ये soluble होता है thinner में। नेक्स्ट आता है PVA, पॉलीविनाइल एसीटोन। ये होता है सॉल्युबल इन वाटर, और ये भी लैमिनेटिंग पर्पसेस में यूज़ होता है। ठीक है। आफ्टर दैट पॉलीप्रोपिलीन शीट, जिसका आप सबसे ज़्यादा यूज़ देखोगे ऑर्थोसिस में, PP शीट फॉर शॉर्ट।
ये ही यूज़ होती है ऑर्थेसिस डेवलप करने में, चाहे वो फुट ऑर्थेसिस हो, AF हो, डायनामिक AF हो, जो भी है, उन सब के लिए PP पॉलीप्रोपिलीन शीट। उसमें फिर हम एडिशन करते हैं, जैसे कि काफ बैंड हमने लगा दिया या फिर इंस्ट्रैप लगा दिया, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सब का क्या यूज़ है, क्यों लगाते हैं। और उससे पहले डिफ़ॉर्मिटीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि जो डिफ़ॉर्मिटी होगी उस हिसाब से हम ऑर्थेसिस डिज़ाइन करके देंगे। तो सबसे पहले डिफ़ॉर्मिटीज़ पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे कि अच्छा ये डिफ़ॉर्मिटी है, लाइक फुट ड्रॉप है, तो कैसा ऑर्थेसिस बना के देंगे, कहाँ स्ट्रैप लगेगी, क्या काउंटर फोर्स मैकेनिज्म होगा, क्या एनाटॉमिकल पोजीशन होगी, वो सब। और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे बनाते हैं ऑर्थेसिस, क्या मटेरियल यूज़ होता है, तो फिर आप कैसे बनाओगे, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मेनली ये सब मटेरियल्स हो गए, मेटल्स एंड प्लास्टिक, सबसे बेसिक मटेरियल। देन स्टील एंड अलॉयज, स्टील काफ बैंड, थाई बैंड में यूज़ होती हैं। देन फैब्रिक, रबर, लेदर, फैब्रिक, कैनवस, क्लोथ और लेदर इंस्ट्रैप्स बनाने में यूज़ होती है, जैसे कि शीप स्किन, क्रोम लेदर, जो कि स्ट्रैप और सर्जिकल शू में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ PVC बैग, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि सॉल्युबल होता है थिनर में और ये लैमिनेटिंग पर्पस में यूज़ होता है, विच वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर। नेक्स्ट इज़ PVA बैग, polyvinyl acetone, that is soluble in water and it is also used in laminating purpose. Next, the most important and most widely used is polypropylene sheet. सो नेक्स्ट जो मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन मेकिंग ऑर्थेसिस वो है ईथरफ्लेक्स, जो कि 2 टाइप्स का होता है, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। और ये एज अ लाइनर या फिर हम इंसर्ट यूज़ करते हैं, लाइक जब ऑर्थेसिस बनाते हैं, चाहे वो SMO हो या फिर AFO हो, ये टाइप्स है UCB मतलब ऑर्थेसिस के, जो कि हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि ऑर्थेसिस हार्ड उससे बना है, हार्ड मटेरियल से, लाइक पॉलीप्रोपिलीन हार्ड PP शीट से बना है। और स्किन सॉफ्ट होती है, तो वो डायरेक्टली पेशेंट को नहीं दे सकते, तो हम एज अ कुशनिंग इफेक्ट एज अ सॉफ्ट सब्सटेंस ईथरफ्लेक्स यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट जो मटेरियल है जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है ऑर्थोटिक्स में, जो कि मैंने आपको मटेरियल जो भी बताया वो सब भी यूज़ होते हैं, बट उन सबसे भी ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है प्लास्टिक्स। ये वाइडली यूज़ होती है इन मेकिंग ऑर्थेसिस। अब प्लास्टिक्स होती क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दीज आर द सिंथेटिक मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल केमिकल दैट इज मोनोमर। सो ये तो आपको पता ही है कि ये एक टाइप का सिंथेटिक मटेरियल होता है दैट इज मेड अप ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ केमिकल मटेरियल दैट इज मोनोमर। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका इतना वो नहीं है। जो मेन कंसर्न हमारा वो है दैट आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं। दो टाइप्स के प्लास्टिक्स हम मेनली यूज करते हैं, थर्मोफॉर्मिंग एंड थर्मोसेटिंग। तो दो टाइप्स के प्लास्टिक हम मेनली यूज करते हैं, थर्मोफॉर्मिंग एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले थर्मोफॉर्मिंग। जो थर्मोफॉर्मिंग प्लास्टिक है, दिस प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन व्हेन हीटेड एंड बिकम हार्डन व्हेन कूल्ड, कैन बी रीमोल्डेड और मॉडिफाइड बाय हीटिंग। मतलब थर्मोफॉर्मिंग वो प्लास्टिक्स होती है जिनको जब हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है, और जब उसको छोड़ देते हैं कूल डाउन होने के लिए तो वो हार्ड हो जाती है। उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब जिस शेप में चाहे उस शेप में उसको हम मोल्ड कर सकते हैं। एक बार अगर वो हार्ड हो गई तो हम उसको दोबारा हीट करके दोबारा से रीमोल्ड कर सकते हैं।
इट मीन्स इट कैन बी मॉडिफाइड बाय हीटिंग। ठीक है, थर्मोफॉर्मिंग प्लास्टिक So thermoforming plastics हो गए that can be softened when heated and become hard when cooled down. इनको हम रीमोल्ड कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं बाय हीटिंग। ठीक है, ये हो गए थर्मोफॉर्मिंग प्लास्टिक। और थर्मोफॉर्मिंग प्लास्टिक फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप्स में, LTTP एंड HTTP। So LTTP stands for low temperature thermoplastic and HTTP stands for high temperature. Sorry, it's high temperature thermoplastic. These are the two types of thermoforming plastics. LTTP you can directly apply to the patient body by heating it in water around 60 degree to 80 degree Celsius. ओके, तो LTTP जो है वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू द पेशेंट बॉडी। बस उसको हम वाटर जो है उसको हीट करते हैं, लाइक 60 to 80 डिग्री टेम्परेचर होते हैं, उसमें हम LTTP प्लास्टिक को डालते हैं और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली टू द पेशेंट्स बॉडी। अब जैसे कि ये थर्मोफॉर्मिंग प्लास्टिक है, मैंने बताया, तो थर्मोफॉर्मिंग प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी है, दैट इट कैन बी रीमोल्डेड और मॉडिफाइड बाय हीटिंग। मतलब उसको कैसे भी शेप दे सकते हैं, ऐसा नहीं एक बार वो कूल डाउन हो गई, हार्ड हो गई तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इट कैन बी चेंज्ड। तो इसलिए LTTP को हम जिस शेप में लाना चाहे उस शेप में ला सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, बट ये वहाँ पे यूज़ नहीं करी जाती जहाँ पे हाई स्ट्रेस की नीड होती है, जैसे लोअर एक्सट्रीमिटी। अगर किसी को AFO बना के देना है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्थोसिस सपोज, तो हम आपको पता है लाइक पूरा बॉडी वेट जो है वो लोअर लिम्स पे आता है, तो वहाँ पे हाई स्ट्रेस है, तो वहाँ पे हम LTTP यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू अदर प्लास्टिक कम होती है। तो बेसिकली हम इसको मेनली यूज़ करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी, मतलब स्पाइनल ऑर्थोसिस में बनाने के लिए। तो मेनली यूज इन अपर एक्सट्रीमिटी, वो भी स्पाइनल ऑर्थोसिस में। इसको हम यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे हाई स्ट्रेस चाहिए होता है, दैट इज़ लोअर एक्सट्रीमिटी में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। कांट यूज इन लोअर एक्सट्रीमिटी। ओके, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा LTTP की एक और प्रॉपर्टी है दैट इट हैज़ गुड इलास्टिक प्रॉपर्टी। गुड इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब जिस शेप में चाहे उस शेप में ला सकते हैं। इट कैन बी बॉट टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रीहीटिंग। रीहीट करने के बाद वी कैन ब्रॉट इट टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है LTTP की। सो HTTP plastic are shaped over a body model as it required the dry heating। और इसमें आते हैं पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन, कोपॉलीमर, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, PP शीट जिसको बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलीन, जो कि हम मेनली यूज करते हैं AFO SMO बनाने में। इट इज़ अ टाइप ऑफ HTTP plastic। So it is shaped over a body model as it require dry heating। ओके, जैसे PP शीट, पॉलीप्रोपिलीन शीट इज अ टाइप ऑफ HTTP प्लास्टिक। सेकेंड जो टाइप आती है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। हमेशा लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे कि
पॉलिएस्टर रेजिन, epoxy रेजिन, ये दोनों जो है these are the thermosetting plastics and they are always present in liquid form. They can't be remolded or modified by heating. जैसे थर्मोफॉर्मिंग क्या थी, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, but we can't modify thermosetting plastic. Thermosetting, it means once it's set, we can't change it. So can't be remolded or modify by heating. नाम से पता चल रहा है थर्मोसेटिंग, एक बार सेट हो गई तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते. इसकी क्वालिटी ये है दैट इट प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू थर्मोफॉर्मिंग प्लास्टिक. इट प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ, इसलिए हम इसको लोअर एक्सट्रीमिटी में यूज़ करते हैं. ये लैमिनेशन पर्पसेस में भी यूज़ होती है, मैंने बताया था मटेरियल्स में, और रीइंफोर्समेंट में भी यूज़ होती है. रीइंफोर्समेंट मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और ये वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू थर्मोफॉर्मिंग प्लास्टिक, तो इसलिए हम इसको एज ए रीइंफोर्समेंट भी यूज़ करते हैं. इट डोंट अब्जॉर्व मॉइस्चर, और ये केमिकली स्टेबल होती है, कोई स्मेल नहीं होती इसमें, एंड कैन बी क्लीन बाय वॉशिंग विद द सोप, एंड इट डोंट अब्जॉर्व मॉइस्चर. और हम इसकी सबसे खास बात ये है कि इट कैन बी पिगमेंटेड टू स्किन कलर. तो प्रॉपर्टीज क्या हुई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, दैट दे आर यूज इन लैमिनेशन पर्पस, they don't absorb moisture, they can be cleaned by just washing with soap, they are chemically stable, no smell, and can be pigmented to skin color, and they provide great strength. Okay, so ये था जो भी materials हम use करते हैं in making the orthesis. I hope कि सब clear होगा. If you have any doubt, you can ask me in comment section. I will try to clear it. और इसके नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफॉर्मिटीज ऑफ एंकल, ऑफ फुट एंड ऑफ स्पाइन, ऑफ हैंड्स. तो जो भी डिफॉर्मिटीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.